आज नौरता समाप्त हो गए हैं, तो आज कन्या ने पूजा करवा के और जुआर और माता की सब चीज़ हैं वो पीपल का चढ़ा दो और नौरता ख़त्म कर लो, आज हो जाएगा। तो क्यों नौमी आज 5:06 तक की ही, तो नौरता तो आज समाप्त हो ही गया। अब सुबह है न काल दसराओ है, यानी मंगलवार ने, और 24 तारीख को दसराओ है और 25 तारीख की एकादशी है। तो यह पापा गुस्सा एकादशी है, तो अपन ने यह भी करनी है। नवमी चली गई, 9 दिन का व्रत है और ये भी एक त्यौहार बराबर ही है, तो वह भी चला गया। अब कल दसरा हो जागो और परसों एकादशी को व्रत हो जागो। फिर 3-4 दिन पछे शरद पुण्य आवे है, तो शरद पुण्य भी एक त्यौहार का बराबर ही मान्यो जा है, तो शरद पुण्य की भी अपन करना चाहिए। शरद पुण्य को यो है भाई, अपा कोई का सिर में दर्द है तो एक गट और खसखस की भर के छात पर रख देवे और चांद को चानो पूरी रात लग गए तो बिने खाना चाहिए। सुबह कूट के 3 फाकी ले ले सुबह शाम दोपहर में। और कई भी कमाने के है तरबूज रखें, 108 बारी सुई पूनी चाहिए चांद का चानने में, शरद पुण्य को यो हुए है। और खीर बना के और बने छत के ऊपर रख देवे ढक के, और मतलब हल्के ही कपड़ा से या चालनी से ढक देना चाहिए। में चांद की रोशनी जरूर लागनी चाहिए और वे को ध्यान रखे भी कमाने कोई जानवर नहीं उठ देवे। तो मैंने सुबह सुबह और भगवान का प्रसाद लगा के सब ने खाना चाहिए। खीर खावे तो चाय नहीं पीनी चाहिए, क्यों बा सारी रात से ठंड का मारा खेड़ी हुआ है, तो चाय का सागे बात सही कौन रहेगी, तो खीर का सागे चाय ना पीवे। जगह तबीयत ज़्यादा ही खराब रहे तो चांद के चांदने का मायने नारियल या खीर को प्रसाद कोई भी इसी चीज़ रख देवे, ताकि बने सुबह सुबह खुआवे तो वो उनकी बीमारी कट जावे। और उनका मायने चांद को जो अपना रोशनी जो पड़े है वह एक अमृत के समान हो है, तो भी का मायने अपन सारा नियम करना चाहिए। रोटी राटी खा के खानो पीनो करके बाद में चांद का चांद 108 बारी सुई पोवे और चंद्रमा का दर्शन करे और रात में 12-1 बजे तक बैठ के कीर्तन भी करे, चांद को दर्शन भी करना चाहिए। और जो भी चीज़ है जिनके सर्दी से प्रॉब्लम है तो गर्म चीज़ रख देनी चाहिए, और गर्मी से प्रॉब्लम है तो ठंडी चीज़ रखनी चाहिए। जहाँ तरबूज ठंडो हुए है, खीर भी ठंडी हुए है, तो और कोई का मतलब चांद के ग्रह को न्याऊ ही लाग रहा है तो चांदी को चांद भी गले के महीने पहनना चाहिए। तो यो तो अपना शरद पुण्य को है। शरद पुण्य का दिन अच्छे हैं, तो कोई पास में कोई नदी है सरोवर है तो स्नान करके आना चाहिए। और चांद को ग्रहण भी है उन दिन, और खंडग्रास है अपन भी दिखेगो, तो तुलसी है कुसा है यो सब चीज़ें में गाल कर रख देना चाहिए। क्यों ग्रहण भी बहुत न्याऊ है तो कई राशियों के ऊपर प्रभाव पड़ेगा, तो अपन को भी ध्यान रखना चाहिए। कोई आप घर में सदस्य बीमार है तो भी का कपड़ा और थोड़ा अनाज में कोयला कील नमक पीसा ये घेर के उनको हाथ लगवा देवे और वह बाहर न काट के रख देवे। मंग तो भी खरी आवे तो वह उन्हें दे देना चाहिए। और अनाथ आश्रम में भी उनके हाथ से कोई खाने की चीज़ें हाथ लगवा कर बेच देना चाहिए। तो यो कई राशियों के ऊपर न्याऊ है तो थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। अपने ग्रहण भी अच्छो को नहीं है, करड़ो ही है। और नवरात्रा को प्रोग्राम ख़त्म होएगो तो काल दसराया को प्रोग्राम कर लो। और फिर अपने शरद पुण्य आ गई है, शरद पुण्य के बाद में कार्तिक को महीनों लागेगो, तो कार्तिक को महीनों भी विष्णु भगवान को बहुत प्रिय महीनों है, तो अपने कार्तिक स्नान भी करना चाहिए। यो कार्तिक स्नान कई प्रकार से हुए है, तो कोई पचीर्थी नावे है, कोई तारा भोजन नावे है, कोई पिच बुखू भी नावे है, कोई चंद्रायण को व्रत भी करे है, तो इनका माना बहुत कई प्रकार से हुए है। तो जिसो तार से निभे विसो ही कर लो। एक नियम यो है, तारा उग्या रहे उन टाइम उठना चाहिए 4 बजे ही, और नहा के 15 दिन तक तो इनको यो नियम करना चाहिए, कोई खटाई नहीं खानी चाहिए, मूली नहीं खानी चाहिए, पापड़ नहीं खाना चाहिए, मंगोड़ी नहीं खानी चाहिए। क्यों अपना जब तक अन्नकूट को प्रसाद नहीं लगावा तो अपने काचर फड़ी बेरिया ये सब चीज़ नहीं खानी चाहिए। अन्नकूट का माने
56 प्रकार को भोग लाग जाए उनके बाद में आप मैं ये सब चीज़ खानी शुरू करा है। यो अपनों कार्तिक को नियम हुआ है। और सिर कौन धोआ, रूप चौदस के दिन ही सिर धोयो जागो। और उन दिन गड़तुम्बे में मुंडो देखा उंगे को दातन करे, पिट्ठी रगड़ के नावे लुगाई, तो यो उनको भी मान्य जा है। कार्तिक में बहुत सी कहानी हुई हैं, जहाँ तुलसी माता की हुआ, पिपल देवता की हुआ, सूरज भगवान की हुआ, गंगा जमुना की हुआ, विष्णु भगवान की हुआ, गणेश जी की हुआ, और इनकी और भी बहुत सी हैं, पिचबुखू की भी हुआ है, और ताराबो जिनकी भी हुआ है। कार्तिक की बहुत सी कहानी हैं, इल्ली गुणिये की भी हुएगी, लपसी तपसी की हुएगी, एम नंगर बछेरो भी करनो चाहे। तो कार्तिक का ये सारा नियम अपन करना चाहिए। कार्तिक में कोई भी लुगाई आपका पीर सास रह जावे तो कांकरी उठा लेवे, एक आगे पीछे, एक आगे गेरे, एक पीछे गेर देवे, और एक पानी की गड्डी लेके कड़े चौरास तो आवे तो नंगर बसेरो भी करना चाहिए। नंगर बसेरो कोई है वो पानी की गड्डी लेकर 2 दाना हाथ में लेके या बोल देवे नंगर बसेरो सब करें, हाथन धोए पाँव, तातो मांडो लापसी, देसी मारी माँ न देसी मावसी, देसी द्वार का नाथ। तो कार्तिक में कट्ठी भी गाँव जावे तो यो करना चाहिए। और कार्तिक में बहुत सा नेग हुए हैं, जी आंवला नोमी आ जाएगी, गोपाठा आ जाएगी, गांव की फेरी देनो हुए है, तो ये है ना अपन भ्रमण भी करना पड़े हैं क्या मायने। तो यो कार्तिक का भी बहुत सा नियम है। कहानी तो मैं कुछ तो घेर दी हूँ और कुछ मैं अब घेर दूंगी। आंवला नोमी ने तो आंवले की कहानी सुन लो, गाय को 8 का दिन है तो गोपाठे की फेरी लगा लो, गाय की पूजा कर लो। गोवर्धन भी आवे, गोई के मायने धनतेरस भी आवे, छोटी दिवाली भी आवे, बड़ी दिवाली भी आवे, भाई दूज भी आवे, मैं बहुत त्यौहार आवे हैं, तो इनका सबका नियम मैं बता दूंगी। और ये अपना सर्द पुण्यों से लागू हो जाएगा। तो सर्द पुण्यों से अपन यो करनो है सारा नियम। जो भी माता बहन कोई भी कार्तिक स्नान करना चाहे है तो कर लो, और कहानी कह लो। एक मैंने 7 पेड़ ने सींचना जरूरी है, और 7 नहीं मिले तो जो आपने कहना वो है इतना ही सींच लो। 7 पेड़ में कौन सा ही बड़ है, पिपल है, तुलसी है, बेलपत्र है, केलो है, आंवलो है, और यो थारो एक मायने आम भी हुए है, आकटो भी हुए है। कोई भी 7 पेड़ में पानी अपन गाड़ना जरूरी हुआ। और तुलसी माता का शाम की टाइम में डेली रोजीना घी की एक बत्ती लगा के बत्ती चास के उनका 7 परिक्रमा देवे, और तुलसी माई को भजन गावे, जो 7 सखीरल पानी न चाली बरने गई जल जमना रो पानी, यो भजन गावे। और जितनी भी कार्तिक ना है कोई और लागू है बन करनो भी चाहिए। तुलसी को ब्याह भी करना चाहिए। और ये है ना शालग्राम जी को है ना, और नहीं हुआ है तो दूसरा की तुलसी है उसे सागे ब्याह कर दे, और मेरे को भी सारो नियम अपन ने करना चाहिए। और कार्तिक का और भी बहुत सा नियम है, और भी आगे और वीडियो घेरूंगी भी का मैं बताऊंगी, कहानी भी घेरूंगी। अब 2-3 दिन का मैंने है कार्तिक की सारी कहानियाँ मैं घेर दूंगी, कुछ मैं घेर भी रखी हूँ पर और भी मैं दे दूंगी। और कोई जानकारी हुआ तो भाई और पूछ लो, और कोई मैं भूल गई हूँ तो कमेंट करके तेमान बता दो। गलती हुए मैंने क्षमा करियो, वीडियो लाइक करियो, शेयर करियो, और जो चीज़ था चाहे वह मन पूछ लो। यही है भाई। एक मैंने चंद्र ग्रहण आवेगो तो आपका पितरा को कलश भर रखियो है कोई, तो बिन दो का दूसरो भर लो, क्यों वो अशुद्ध हो जावे है। और डाब तुलसी गेर के ध्यान रखियो, और आपका घर में सुख शांति से रहो। और ये मैं तन बता दी हूँ तो ते ये ए तरीके से अपन करनो है। तो काल तो दशहरा को प्रोग्राम करो, और धोख लगानी है बाल लगाओ, कोई बाबू जी के लगाए, कोई रामदेव जी के लगाए, कोई तेजा जी के लगाए, तो 10 की धोख लाग जाएगी। और काल रावण ने मार के राम घर आवे तो अयोध्या का मायने खूब सजावट हुआ भाई, यहाँ पर राम की के लिए अपना 10 यो करांगा। तो राम लक्ष्मण सीता माता का ये हैं और मेरे घर ही, तो उनके भोग लगाओ, खूब उनकी सजावट करो, नया के वस्त्र पहनाओ, तिलक करो। और ये आप राम नहीं है ने और याद करा, इसलिए आप यो को दशहरा को उत्सव मनावा। हाँ, काल का दिन काशी दीवो टंगे गो छात के ऊपर, तो सब आपकी छात पर काशी दीवो टंगो। काशी दीवो नहीं है तो कोई फूलझड़ी टांगो, सजावट की कार से शुरुआत हो जाएगी। तो यो अपनो तन में बता दियो हूँ। और ये भी
और कोई चीज़ रहेगी है तो मैं फिर थाने दूसरे वीडियो में बताती हूँगी। तो बस वीडियो इतना ही है। तो यो छोटो सो वीडियो बनाए हूँ, इन्हें लाइक कर दो, शेयर कर दो, बस यही बात है।